मेरी जो दिन रात की मेहनत थी वो उस टाइम जब मेरा वहाँ पे नाम बोला तो अल्लाह ताला के आगे मैंने सजदा किया, शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा। इंशाल्लाह मैं अभी मिस्टर पाकिस्तान की तैयारी करूँगा, उसके बाद आगे एक्सपो दुबई आ रहा है, उसकी तैयारी करूँगा। दैन उसके बाद इंशाल्लाह वो सरप्राइज़ है मेरे पाकिस्तानियों के लिए, जो मेरे वेल विशर हैं उनके लिए सरप्राइज़ है कि इंशाल्लाह मैं उनको एक और बड़े स्टेज पे नज़र आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे पाकिस्तानी से करवाने जा रहा हूं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम ना ही पाकिस्तान में रोशन किया बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया। अभी हाल ही में IFBB की तरफ से वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई, हमारे पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर वहाँ गए और वहाँ जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज हम आपकी मुलाकात उनसे करवाने जा रहे हैं। आपने मिस्टर लाहौर तो देखा होगा, मिस्टर पंजाब भी देखा होगा, मिस्टर पाकिस्तान भी देखा होगा। आज मुलाकात करवाएंगे मिस्टर वर्ल्ड से। आइए चलते हैं, तारुफ करवाते हैं, मुलाकात करवाते हैं, उनसे बाकी बातें करते हैं। जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब से बात करते हैं और इनसे पूछेंगे कि इन्होंने ये बॉडी बिल्डिंग का आगाज़ कब किया और ये स्पेन गए, वहाँ जाके इनको कैसी मोटिवेशन मिली और किस तरह इन्होंने अपनी तैयारी की, फिटनेस को लेकर आगे चलते रहे। क्योंकि देखा जाता है कि हुकूमत की तरफ से ये जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। आखिर इन्होंने इतना पैसा कैसे लगाया, स्पेन गए, स्पेन जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आइए चलते हैं, तारुफ करवाते हैं सैयद मोहसिन से। जी नाज़रीन, ये है वो शाहकार जिनका था इंतज़ार, मिस्टर वर्ल्ड। आइए बात करते हैं कि जब स्टेज पर बोला जा रहा था कि सैयद मोहसिन जो मिस्टर वर्ल्ड बन चुके हैं और पाकिस्तान का नाम स्पेन के स्टेज पर जब बोला गया तो क्या फीलिंग्स थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, पाकिस्तान का नाम रोशन किया आपने। थैंक यू, खैर मुबारक। अब मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ कि जब स्पेन में पाकिस्तान का नाम बोला जा रहा था और आपका नाम बोला जा रहा था तो क्या फीलिंग्स थी? मेरी फीलिंग बहुत ऊपर थी। मैंने अपने आप को बहुत प्राउड फील किया क्योंकि मेरी जो दिन रात की मेहनत थी वो उस टाइम जब मेरा वहाँ पे नाम बोला तो अल्लाह ताला के आगे मैंने सजदा किया, शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा और मैं फ़र्स्ट पाकिस्तानी हूँ कि जो IFBB का मेडल लेके आया पाकिस्तान में। और ये सब मेरी माँ की दुआएं थी माशाल्लाह। और मेरे स्टूडेंटों ने मेरा बड़ा सपोर्ट किया और साथ दिया। मैं स्पेशल थैंक्स करता हूँ अपने टीचर का जिन्होंने मुझे दिन रात मेहनत करवाई और मुझे एक मुकाम पे पहुँचाया। क्या बात है, मेहनत तो आपने की, अब वो मेहनत भी बताते चलें, कितनी मेहनत की आपने? मेहनत जो मैंने की, पहले तो ये है कि नींद तो इसमें आती नहीं, ठीक है। उसके बाद जो मैंने किया कि सुबह मैं जाता था एंटी स्टमक, मैंने ब्लैक कॉफ़ी पीनी, फिर मैंने रेस कोर्स जाना, रेस कोर्स जाके मैंने 3 से 4 ट्रैक रेस कोर्स पार करने, फिर मैंने घर आना। आते साथ ही अम्मी ने डाइट वगैरह बनाई होती थी, अपनी थोड़ी सी डाइट ले के फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट करना। जब नींद का टाइम होता था तब मैंने नेक्स्ट ट्रेनिंग का मेरा टाइम हो जाता था, फिर मुझे अपनी नींद ख़राब करके अपनी ट्रेनिंग करने जाना पड़ता था। वहाँ पे फिर मैं जाके ट्रेनिंग जब करता था फिर वहाँ से फारिग होकर मैं डाइट लेता था। डाइट ले के मेरा ये अपना जिम है, यहाँ पे मैं आके फिर अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करवानी। फिर मैंने रात को 9 बजे अपनी कार्डियो एक्सरसाइज करनी
फिर रात को 11 बजे मैंने एक्सरसाइज करनी अपनी। तो इसी तरह टाइम मेरा गुजर गया 2 माह, मुझे पता ही नहीं चला। क्या बात है जी, 2 माह गुजर के आपको पता नहीं चला। मिस्टर लाहौर पंजाब पाकिस्तान, इसकी हम बात नहीं करते। एक स्पेन का स्टेज और इंटरनेशनल स्टेज, वहाँ पर ये कि पाकिस्तान में तो आप परफॉर्म करते हैं, जीतते हैं, वहाँ परफॉर्म करना कितना मुश्किल है? वहाँ पे परफॉर्म करना, वहाँ पे ये है कि हर बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि लाहौर आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब करते हैं तो वो एक नॉर्मल स्टेज होता है। इंटरनेशनली जब आप compete करते हैं ना, तो वहाँ पे पहले तो ये आपको लगता है कि आप तो किसी काबिल ही नहीं है। हाँ। बट आपको वहाँ पे आप अपनी खूबियाँ, अपनी खामियाँ जो सी हैं ना, आपको इंटरनेशनली स्टेज पे पता चलता है। यहाँ पे तो ये होता है कि मोस्टली जो से हैं वो आपने देखा होगा, जैसा कि 4 से 5 फेडरेशनें बन गई हैं, जिसको पता नहीं है वो अपने आप को कहता है जी मैं मिस्टर लाहौर हो गया हूँ, मैं मिस्टर पंजाब हो गया हूँ। कुछ ये भी सिस्टम चल रहा है ना, जज अपना होता है। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं पर्ची। अपने पाकिस्तान में तो ये बड़ी फेमस चीज़ है, लेकिन उधर पर्ची नहीं चलेगी। वहाँ पे तो जो जज हजरात बैठे होते हैं ना, उनके तो जो चेयर हैं वो तकरीबन 2-2, 3-3 फुट के फासले पे लगी होती हैं। क्या बात है। और वहाँ पे ये है कि वहाँ पे कोई मोनोपोली नहीं है। ऐसे ही है। अपने पाकिस्तान में यहाँ पे आपके सामने ही है, आपने देखा होगा जजिंग के जो पैनल होता है, ऐसे ही है। तो बस ये चीज़ है कि जब इंटरनेशनल स्टेज पे आप जाते हैं तो आपको तभी पता चलता है कि आप कितने लेवल के हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जब आप वहाँ स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे, कोई नर्वस या कोई डर वगैरह आपको लग रहा हो, यार ये पाकिस्तान है या स्पेन है, थे तो मेरा ना कोई भी नहीं है? नहीं नहीं, मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ थी जो अटकी हुई थी कि बस मेडल निकालना है, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है मैंने। इसके अलावा मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था। और मुझे मेरे अल्लाह के ऊपर बिलीव था। ठीक है, मेरी माँ ने बड़ी मेहनत की, दुआएं की, मेरे दोस्तों ने बड़ी दुआएं की, और मुझे अपनी मेहनत के ऊपर बिलीव था। मेन चीज़ होती है कि इंसान को अपने ऊपर जो बिलीव है ना, वो होना चाहिए कि इंसान अगर चाहे ना तो पहाड़ को भी तराश सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और तराशता भी है। इसके साथ साथ स्टेज पे और कौन कौन से मुल्क के यानी कि लड़के थे आप? 170 से ज़्यादा कंट्री थी। अच्छा। लाइक ऐसे मुल्क थे जिनका मैंने कभी नाम भी नहीं ना सुना, वो भी वहाँ पे आए हुए और थे। कोई ऐसा लड़का हो कि जिसके साथ आपका सही जोड़ पड़ा हो यार, और उससे आप नर्वस भी हो गए और डर भी रहे हो यार ये ना मेडल ले जाए? नहीं, डरा तो मैं नहीं था, बट मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट था। अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता तो मैं इंशाल्लाह गोल्ड भी कर सकता था। क्या बात। कोई बड़ी बात नहीं है गोल्ड भी करना, क्योंकि जो बंदा मेहनत करता है ना, वो बंदा कुछ भी कर सकता है। माशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ साथ मिस्टर वर्ल्ड तो आप बन गए हैं, और बाकी आपके पास कौन कौन से, यानी कि पाकिस्तान में मिस्टर पाकिस्तान लाहौर कौन कौन सा टाइटल है? मेरे पास जूनियर मिस्टर लाहौर का टाइटल है। देन उसके बाद पंजाब मैंने गोल्ड किया है, तो 7 टाइम मैं नेशनल चैम्पियन हूँ। साउथ एशियन में सिल्वर मेडल हूँ। सही, माशाल्लाह। और अभी रिसेंटली मैंने जो विन किया है वो IFBB का कंपटीशन था, उसमें मैंने मेडल लिया है। अच्छा, माशाल्लाह, आपने मेडल तो लिया है। अब आगे आने वाला जो कंपटीशन है जिसमें आप दोबारा नज़र आने वाले हैं, वो कौन सा है? इंशाल्लाह मैं अभी मिस्टर पाकिस्तान की तैयारी करूँगा। उसके बाद आगे एक्सपो दुबई आ रहा है, उसकी तैयारी करूँगा। देन उसके बाद इंशाल्लाह वो सरप्राइज़ है मेरे पाकिस्तानियों के लिए, जो मेरे वेल विशर हैं उनके लिए सरप्राइज़ है कि इंशाल्लाह मैं उनको एक और बड़े स्टेज पे नज़र आऊँगा इंशाल्लाह। नहीं, इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और आपके वैसे ही चाहने वाले बहुत हैं। मैं देख रहा था फेसबुक पे भी और सोशल मीडिया पे तो आप छाए हुए हैं माशाल्लाह के, बहुत आपको मुबारकबादें भी दी जा रही हैं। अब हमने वहाँ की बात तो कर ली, स्पेन में जो हुआ, जब आप मेडल जीत के पाकिस्तान आए तब क्या फीलिंग्स थी और किस किस ने वेलकम किया? फीलिंग्स तो बड़ी अच्छी थी। फीलिंग तो मैं अपने आप को बड़ा प्राउड फील कर रहा था। बट यहाँ पे आपको पता है कि जिस तरह के मीडिया, आपको पता है कि कोई वो नहीं करती रिस्पॉन्स। बिल्कुल ऐसी है। तो मेरी फैमिली थी, मेरे स्टूडेंट थे, देन तीसरा बंदा कोई नहीं। मीडिया तो आपको उस वक्त करे ना जब हुकूमत वक्त आपको सपोर्ट कर रही हो। बस अब क्या कह सकते हैं, इमरान खान साहब को जो उनके खिलाफ बोलता है वो आपको पता है, फिर आगे जो होता है उसके साथ वो आगे चिक्कू बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी ये है कि मुझे ये मीडिया शीडिया की ज़रूरत नहीं है। बाकी अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है। जिस तरह कि आपकी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ
जिस तरह के आप मेरे पास आए, इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है। इंशाल्लाह अब आगे आप देखते रहें, लाइनें लगेंगी इंशाल्लाह, हमारी दुआएं हैं। इंशाल्लाह मीडिया को खुद आने की आप देखें जहमत देंगे। देखिए आप मेडल जीत के आए हैं, अब मीडिया देखेगा और मीडिया आपके पास खुद भाग के आएगा जी यह पाकिस्तानी हीरा इतने। इंशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ साथ हमारी नौजवान नस्ल जो है, जो तंबाकू नोशी नशे पे लगी हुई है, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बॉडी बिल्डिंग की तरफ आएँ? उनको मैं यही मैसेज दूंगा कि भाई अपने वालिदैन की वो रिस्पेक्ट करें, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करें, तो साथ जिम को जो है फिटनेस उनके लिए बहुत ज़रूरी है। फिटनेस आजकल के जो बॉय हैं वो नहीं करते, बस वो उल्टे कामों में ज़्यादा है, फिटनेस में कोई है। अभी देखें कि आप पाकिस्तान में हमारे बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर हैं, बट कंपटीशन के ऊपर आपको नज़र आएंगे इक्का दुक्का, और वो भी इक्का दुक्का जो नज़र आएंगे, कोई एक ऐसा होगा जिसके ऊपर नज़र आपकी रुकेगी कि नहीं यार ये बंदा मेहनत करके आया है। ज़्यादातर वो कहते हैं ना पंजाबी में, धक्के ना लेके आए होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। पर्चियाँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि पर्चियाँ जिस तरह, अब यही चीज़ है कि यार लोग मेहनत नहीं करते, लोग गलत चीज़ों पे बिलीव करते हैं, ड्रग है, सप्लीमेंट्स हैं, इनको चाहिए कि भाई मेहनत के ऊपर बिलीव रखें। आजकल यानी कि बॉडी बिल्डिंग को भी कमाई का ही ज़रिया बना लिया गया है, लेकिन कुछ लोग इसलिए भी नहीं आते कि कोचेज़ हजरात कुछ इतनी फ़ीस मांग लेते हैं, जिम की इतनी फ़ीस होती है, इस हवाले से क्या कहेंगे? कोचेज़ हजरात जो उनसे अब डिपेंड करता है ना कि इंसान के अपने ऊपर, कि कुछ आप करेंगे तो आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। ऐसे ही है। ठीक है, लोग तो आपको कहते हैं, जब मैंने स्टार्ट की थी मुझे भी कोचेज़ ने कहा, बट अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं लगा रहा, एक टाइम आया अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दे दी। बिल्कुल ऐसे ही है जी। बिल्कुल जी नाज़रीन, आज मेरे साथ सैयद मोहसिन अली मौजूद थे, जो IFBB मिस्टर वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत के पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान का नाम इन्होंने स्पेन में रोशन किया, स्पेन में पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया। और ये हुकूमत वक्त से भी मेरी यही गुजारिश है, और अक्सर बॉडी बिल्डर्स की यही गुजारिश होती है कि बॉडी बिल्डिंग को भी सपोर्ट किया जाए जिस तरह क्रिकेट को सपोर्ट किया जाता है। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।